खाते हैं, अघोरी लोग खाते हैं। अच्छा, जो आप तिलक करके रखे हैं, इस तिलक का क्या नाम है? इस तिलक का नाम है रामानंदी। रामानंदी। और इसकी महत्व क्या है? महत्व मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि हम जी। अच्छा, कितने क्लास तक आप पढ़ाई किए थे महाराज जी? पढ़ाई इतना तो नहीं जानते, हम जानते हैं 100 तक गिनती तो आ जाती है वैसे। 100 तक गिनती आ जाती है। हाँ। स्कूल नहीं गए? स्कूल नहीं। स्कूल नहीं गए। मम्मी पापा यहाँ पे छोड़ के गए आपको बाहर या रह फिर के खुद सीख गए हैं, मतलब बिना पढ़ाई करे। बिना पढ़ाई करे सीख गए? उसको लेकर बस आप जी। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे आप? हमको समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप जैसे भारत हिंदू राष्ट्र हो, तमाम संतों का ये नारा है एवं सनातनियों का ये नारा है कि भाई भारत जो है हिंदू राष्ट्र बने। तो आप देश के सबसे छोटे संत हैं, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना? घर की याद नहीं आती है? नहीं आती। जब संत बन गया क्या घर की याद आना है? घर की याद नहीं आती। और दिनचर्या क्या है आपका? दिनचर्या क्या है आपका? जैसे डेली का क्या नित्य क्रिया है आपका? नित्य की क्रिया, तिलक स्वरूप करना, भजन करना भगवान का। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? संत बनने का उद्देश्य क्या है? कुंभ प्रयागराज से हम आपको तमाम वो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास उपस्थित हैं वो देश के सबसे छोटे संत हैं। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। आप इन्हें देखकर और ये सोशल मीडिया पे खूब अभी चर्चा में है, काफ़ी चर्चा में है। ये जो संत हैं बाल संत हैं और देश के सबसे छोटे संत हैं ये। आइए हम इनसे जानते हैं कि इतना छोटा उम्र में इन्होंने संत रूप धारण क्यों किया और आगे की सच्चाई क्या है वो हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? हमारा नाम है सौरभ दास। सौरभ दास गुरु जी का दुगु। अच्छा। आपने संत वेश कब धारण किया? हो गया हमको 5-6 साल, नहीं 7-8 साल। 7-8 साल। अभी आपकी उम्र कितनी है? हमारी 14 साल है। 14 साल, यानी कि आप 6 वर्ष की उम्र में संत बन गए थे। जी। घर की याद नहीं आती है? नहीं आती। जब संत बन गया क्या घर की याद आना है? घर की याद नहीं आती। और दिनचर्या क्या है आपका? दिनचर्या क्या है आपका? जैसे डेली का क्या नित्य क्रिया है आपका? नित्य की क्रिया, तिलक स्वरूप करना, भजन करना भगवान का। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? संत बनने का उद्देश्य क्या है? मैं समझा नहीं थोड़ा। मतलब संत आप क्यों बने? जिसके हमारे कर्मों में जो लिखा था हम संत बनेंगे, पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे हमारे, तो इसलिए संत का वेश मिला। हाँ। घर वालों की याद नहीं आती है? नहीं आती। मम्मी पापा की? नहीं आती। मम्मी पापा हैं? नहीं, अब सब गुरुजी आएंगे। सब गुरुजी हो गए? भाई बहन थे, एक छोटे भाई आएंगे। हैं? क्या करते हैं अभी वो? पढ़ने जाते हैं। अभी थोड़ा और रख लोगे? आपको नहीं लगता कि आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए थी? नहीं। यही है आपके गुरुजी? हमारे गुरुजी उज्जैन में रहते हैं। उज्जैन में रहते हैं? अच्छा, उन्हीं से आपने दीक्षा लिया? हाँ जी। आप उज्जैन में रहते हैं? उज्जैन बड़नगर। गुरुजी का नाम है श्री अमृतदास जी। अच्छा, कितने क्लास तक आप पढ़ाई किए थे महाराज जी? पढ़ाई इतना तो नहीं जानते, हम जानते हैं 100 तक गिनती तो आ जाती है वैसे। 100 तक गिनती आ जाती है। हाँ। स्कूल नहीं गए? स्कूल नहीं गए। मम्मी पापा यहाँ पे छोड़ के गए? बाहर रह के सीख गए हैं, मतलब बिना पढ़ाई करे सीख गए। बस इतना है, इंग्लिश पूरी नहीं आ पाती है पढ़ने। अच्छा, आप ये बताएं, जैसे कि आपको मम्मी पापा यहाँ पे रख के गए या फिर आप खुद से संत बना? अपने इच्छा से। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? आप सबसे छोटे संत हैं अभी, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्या कहेंगे उसको लेकर आप जी? हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे आप? हमको समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप जैसे भारत हिंदू राष्ट्र हो, तमाम संतों का ये नारा है एवं सनातनियों का ये नारा है कि भाई भारत जो है हिंदू राष्ट्र बने। तो आप देश के सबसे छोटे संत हैं, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, है ना? और कुछ कहें, कुंभ के बारे में कुछ बताएं। कुंभ के बारे में बताओ, क्या बताएं? कुंभ क्यों लगता है? कुंभ की क्या विशेषताएं हैं? इतना तो नहीं मालूम हमको। स्नान मतलब कब है कुंभ में? कुंभ में एक था कल का है। हाँ। महाराज जी कब का है?
एक 29 का भर रहा है, एक 29 का है। एक कल का भर रहा है, एक 3 का भर रहा है, 3 अठारह, एक 2829 का है। 3 का है। 3 का। ये महाकुंभ में, विशाल कुंभ में 12 साल बाद लगा हुआ है जी। है क्या नहीं? तो सभी यात्रियों का यहाँ गंगे माई में स्नान करके मनोकामना का पूर्ण होता है। ये त्रिवेणी गंगा जी है क्या नहीं? संगम। हमारा सौरभ दास। तो आप हमारे साथ जिन्हें देख रहे हैं, ये अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित संत हैं। ये सोशल मीडिया पे अभी पूरे देश भर में छाए हुए संत हैं और ये देश के सबसे छोटे संत हमारे साथ सौरभ दास जी मौजूद हैं, जो कि तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे आपने इन्हें देखा होगा। वही आज हमारे बीच मौजूद हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम घर वालों की मर्जी से यहाँ पे आए हैं, मतलब घर वालों की और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम जो है ये कदम उठाए हैं। घर वालों की याद नहीं आती आपको? नहीं जी, नहीं आती है। दोस्त मित्र किसी का? नहीं, दोस्त हमारे बने नहीं थे जब थे वो छोटे छोटे, हमसे भी इतने बड़े नहीं थे दोस्त। नहीं थे। अच्छा, आप भोजन क्या क्या करते हैं? भोजन करते हैं आलू मटर आलू मटर। कहने होता भोजन होता पे शुद्ध भोजन करते हैं और क्या करना, क्या खाते हो बताओ? शुद्ध भोजन करते हैं। शुद्ध भोजन। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि लोग कहते हैं कि जो नागा साधु होते हैं उनसे काफ़ी लोग डर भी जाते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो मांस भी खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं। जे मतलब ऐसा अपने होते हैं वो अपने प्रयोग करते वगैरह, बाकी नागा दल हमारा कोई नहीं करता। नहीं खाते। नागा में नहीं खाते, ना हमारे वैष्णव में खाते हैं और ना नागा में खाते हैं, अघोरी लोग खाते हैं। अच्छा, जो आप तिलक करके रखे हैं, इस तिलक का क्या नाम है? इस तिलक का नाम है रामानंदी। रामानंदी। और इसकी महत्व क्या है? महत्व मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं? जैसे कि हम ये चंदन जो आप करके रखे हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इतना तो नहीं मालूम हमको। इतना नहीं मालूम है आपको? गुरु स्वरूप है ये। जो गुरु स्वरूप है। स्वरूप होता गुरु स्वरूप। भूल जाते हैं चिलम मार मार के। अच्छा, चिलम लेते हैं। चलिए, तो आप देखिए हमारे साथ सौरभ दास जी हैं। जो गांजा होता है वो सीधे दिमाग में जाके असर करता है, दिमाग से घलता है, फिर जाके पूरे शरीर में फैलता है। हाँ, उससे भजन ज़्यादा होता है। बहुत से लोग साधु ध्यान भी लगाते हैं, उसको पी के बहुत अच्छा ध्यान लगता है। यानी गांजा पीने के बाद भजन ज़्यादा होता है ना? भजन ज़्यादा भी होता है और कोई कोई शौक के लिए भी पीता है, भजन के लिए पीता है। अच्छा, आप तो भजन करने के लिए पीते हैं और जो भजन नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए फ़ायदेमंद है या फिर हानिकारक है? हानिकारक। हाँ, हानिकारक, उनके लिए सही नहीं है। उनके लिए सही नहीं है, उन्हें नहीं पीना चाहिए। उनको नहीं पीना चाहिए। है ना? भजन भी नहीं करते हैं, ज़्यादा और ज़्यादा साल और पिएंगे मर जाएंगे। बाकी व्यक्तियों के लिए है नहीं, बच्चों वालों के लिए नहीं है। बच्चों वालों के लिए भी नहीं है, पहली बात। अच्छा, अब तो जो है आप संन्यास ले चुके हैं, अब तो आपको गृहस्थ से कोई मतलब नहीं है? नहीं जी। ये जो आपको जनता जाते हुए देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये कुंभ में आए हुए हैं, इन्हें देखकर ये नहीं लगता है कि आप भी ऐसे रहते? क्योंकि अभी आप भी तो बालक ही हैं। नहीं, जिसके कर्म में लिखा होता है वैसा ही होता है ना? हर किसी के कर्म में थोड़ी ऐसा होता है ना? चले, तो आप हमारे साथ देख रहे थे अभी बाल संत सौरभ दास जी थे, जो कि अभी देश भर में चर्चित हैं। और बाकी प्रयागराज से हम आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे और प्रयागराज की तमाम जानकारी लेने के लिए आप जुड़े रहें हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरामैन चंदन के साथ मैं अभिषेक त्रिपाठी, प्रयागराज।